लखनऊ में आज जो है मुमताज डिग्री कॉलेज में मुमताज डे आयोजित किया गया। ये हमारे बीच जो है अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनाब अतर नबी साहब है, उनसे पूछा जाए कि आज का पूरा आयोजन कैसा रहा। अतर नबी साहब, आज देखिए, बैरिस्टर मुमताज साहब थे, उन्होंने अपनी 2008 में 1908 में इस इदारे का क़याम लाए थे अमल में, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की शक्ल में। अब वो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, अल्लाह का शुक्र है, 100 साल अपने पूरे कर चुका है और इसमें मुख्तलिफ शोबेजात के ज़रिए फलाही कामों को वो अंजाम दे रहा है। ख़ास तौर पर तवज्जो जो जिसकी तरफ मुमताज़ साहब का रुख था कि वो तालीम की तरफ तवज्जो दें और यतामा की किस तरह परवरिश हो सकती है। दोनों काम जो हैं बुनियादी तौर पर अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, मुमताज़ पीजी कॉलेज, मुमताज़ इंटर कॉलेज, मुमताज़ बेसिक कॉलेज के जरिए अंजाम दिए जा रहे हैं। आप लोगों का फ्यूचर अपलिफ्टमेंट के लिए क्या प्लानिंग है? क्या आप लोगों के विकास के लिए, खास मुमताज कॉलेज के और ये माइनॉरिटी सेक्टर का, क्योंकि एक पीजी कॉलेज है लखनऊ का, तो आप लोगों की अभी की कमेटी क्या? हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जो हमारे अकाबरीन हैं उनको ये भी समझ में आए कि माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस को जो मराद दी गई हैं बहुत पहले से, वो मराद कम से कम कायम रहे। उन्हीं मराद के ज़रिए ही हम अपने कामों को और बेहतर तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच जनरल सेक्रेटरी अतर नबी साहब थे, जो बड़ी बेबाकी से बता रहे थे कि मुमताज डिग्री कॉलेज लगातार माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है और मुस्तकबिल में भी इसी तरह का काम अंजाम देता रहेगा। मैं सैयद गुलाम हसन आप लोगों के साथ लखनऊ से इस
जमा हुए और एक जलसे में जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल हमीद करंदी महली साहब ने की थी। अंजुमन का सेक्रेटरी सैयद अहमद हुसैन रिजवी साहब को बनाया गया। इस जलसे में किए गए फैसले के मुताबिक 8 जनवरी 1908 को अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में आया और 25 नवंबर 1911 को बैरिस्टर मुमताज हुसैन साहब ने अपने ही जाती मकान में चंद बच्चों को रखकर यतीम खाने की शुरुआत की थी, जो बाद में मौजूदा इमारत में मुंतकिल हो गया और जो उन्हीं के नाम से आज मौसूम है। आज उनके खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मुशफ़िक़ मुमताज़ साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है कि इसी खानदान ने इस अंजुमन को इस यतीम खाने के क़याम में अहम रोल अदा किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अंजुमन के बहुत से मक़ासद हैं, तालीम, तरबियत, यतीम की परवरिश। इसके साथ ही साथ हमने अंजुमन ने कोशिश की है कि हम यहाँ पर जो मृत्यु हुए रहते हैं उनके लिए इलाज गाड़ी का इंतजाम करें और ये इलाज गाड़ी काफ़ी अर्से तक चलती रही। अब वो बिल्कुल बेकार सी हो गई है, तो हमारे अंजुमन ने फैसला किया है कि जल्दी एक और नई इलाज गाड़ी का इंतज़ाम किया जाएगा, जो उनको ज़रूरत है उनको पहुँच जाए। दूसरा, अक्सर ये जो फौजी सर्टिफिकेट जारी करते हैं वो उर्दू में हुआ करते थे, एक रवायत चली आ रही थी तरह से थी, लेकिन आज उर्दू के साथ साथ हमें हिंदी को भी लेकर चलना पड़ रहा है। बहुत सी जगहों पर उर्दू वाले नहीं जानते हैं और डेथ सर्टिफिकेट के सिलसिले में उनको तकलीफ होती है। इसलिए अंजुमन ने फैसला किया कि उर्दू के साथ साथ हम उन सर्टिफिकेट को और उन तमाम करस्पॉन्डेंस को उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी करते रहें, ताकि जो उर्दू दान हज़रात नहीं हैं या उर्दू रस्म नहीं पढ़ पाते हैं वो उनको हमारी कारकर्दगी और हमारे मामला को समझने में आसानी है। मसाजिद की निगरानी और उनकी दुरुस्ती भी हमारे ज़िम्मे है और बहुत से औकाफ हैं जिनकी हम देखभाल हमारे ज़िम्मे की गई। इनका माकूल इंतज़ाम करना हमारा दीनी फ़राइज़ भी है और मज़हबी फ़राइज़ भी है और एक इंसान होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे तमाम नए कामों में पेश रहें। मैं इसी के साथ साथ मैं एक बात बताना चाहूँ, शायद इनको भी ना मालूम हो और बहुत से हज़रात को नहीं मालूम है। 23 अक्टूबर 1910 को बैरिस्टर साहब एम मुमताज़ साहब का सेक्रेटरी की शक्ल में इंतखाब हुआ। मुझे फख्र है कि आज मैं भी उसी कैपेसिटी में आपके सामने हाजिर हूँ और मेरे थोड़े पैर काम किए रहे, लेकिन मेरे पैरों में उतनी ताकत नहीं है कि मैं बैरिस्टर साहब के तरीके का काम कर सकूं। लेकिन मुझे ये जो मजमा है और जो अफराद में बैठे हैं इनके मशवरों से करना है, इनसे मुझे उम्मीद है कि आपके मशवरों से और आपके नए ख्वाहिशात से और आपकी दुआओं से यकीनन हम अंजुमन को उस मकसद की तरफ जरूर ले जाने की कोशिश करेंगे जिस मकसद के लिए बैरिस्टर मुमताज़ साहब ने वहाँ पर शुरुआत की। मैं ये भी बताता चलूँ कि यतीमा के साथ साथ अंजुमन ने बैतुल-मिस्वा का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया है हमारे यहाँ। अब वो जो यतीमा और बैतुल-मिस्वा दोनों जो शोबे हैं ये सब CWC और JJ एक्ट के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं
बिल्कुल कायम है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में भी वो कायम रहेगा। तालीम के बारे में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट तक की तालीम का इंतजाम हो गया है। यकीनन कोविड की वजह से और दूसरे मामलों की वजह से हमारे दाखिले में कुछ कमी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दाखिले भी होंगे। दाखिलों के लिए मैं यहाँ पर हमारे सदर साहब, नायब सदर साहब और हमारे मौजूद मेंबरान बैठे हैं कि जिनको देखना होगा कि हम दाखिलों की बात जब करते हैं, एडमिशन की बात करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये एडमिशन आए, दाखिले आए, लेकिन हम उन्हें देख कर हमें अपना भी गिरबान करना पड़ेगा कि हम टीचिंग का स्टैंडर्ड क्या दे रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर क्या दे रहे हैं तालीम का, हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दे रहे हैं। उसमें अगर कहीं कमी है तो इंतजामिया को और आप सबके मदद से, दुआओं से उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि अब लोगों का मानना है कि आपको अगर तालीमी इदारों को बहुत खूबसूरत अंदाज में चलाना है, तरक्की की राह पर ले जाना है, तो उनको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, बेहतरीन असासा दीजिए। मैं यकीनन मैं तमाम असासा के भी शुक्रगुजार हूँ कि जो सेल्फ फाइनेंस कर काम कर रहे हैं। हम उनकी खिदमत के लिहाज से हम उनकी खिदमत ये कॉलेज नहीं कर पा रहे, लेकिन वो आज भी दरअसल पिछले 25-25 साल से कम पैसों में भी सिर्फ इस कॉलेज से मोहब्बत की वजह से, तालीम की वजह से और तालीम से मोहब्बत रखने की वजह से वो यहाँ पर मौजूद है। मैं उन तमाम असातिज़ा को चाहूँगा कि तमाम असातिज़ा के लिए आप जोरदार तालियां। मैं हमारे यहाँ आप जानते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल का भी इंतजाम है। गर्ल्स हॉस्टल में बीटीसी के कानून से गर्ल्स हॉस्टल का क़याम अमल में आया और अब मैं ये बहुत फख्र के साथ कह सकता हूँ कि उसमें जो मौजूदा सूरत हाल है गर्ल्स हॉस्टल की, वो ये है कि हम घाटे में नहीं चल रहे, हम कम से कम घाटे में नहीं चल रहे। हम बहुत उसका मकसद ये था कि जो तालिबा स्टूडेंट्स जो हैं और वो उनको यहाँ पर इनके लिए तालीम हासिल करने के लिए यहाँ लखनऊ आए हैं, चाहे वो लखनऊ की क्यों ना हो या लखनऊ के बाहर की, और उनके रहने का इंतजाम ना हो, उनके खाने पीने का इंतजाम ना हो, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी डिग्निटी का इंतजाम ना हो, तो हम ये गर्ल्स हॉस्टल के शक्ल में यहाँ उनको एक जगह जहाँ पर उनकी हिफाजत भी हो, उनको अच्छा मौसम भी मिले, उनके खाने का भी इंतजाम हो, लेकिन साथ साथ उन पर कोई टैक्स ना हो। वो इतना मिनिमम यहाँ पर रखा गया है कि अक्सर जगहों पर आजकल तो आप सब हज़रात जानते हैं कि एक आप होटल में जाए तो 5,000, 3,000, 2,000 रुपये कमरे में कमरा मिलता है, और हम सब 4-5 हज़ार रुपये पूरे 3 महीने के लेते हैं, और जिसमें खाना भी शामिल है, उनके नाश्ते भी शामिल है, उनके बिजली भी शामिल है, मतलब दीगर जो सहूलियात हैं वो काम करती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जिसका नाम कह गया जुड़ा मेरा एक आदमी है यहाँ से जो इस गेट के बाहर है, वो यहाँ से जुड़ा हुआ। मैं ये करना चाहता हूँ 2 बातें, और आखिर में एक तो ये कि यहाँ पर तालीम आए, तालीमात भी आए, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, असासा कशी करना ही है, रिसर्च भी लगे हुए हैं। और लेकिन मैं चाहूँगा कि इंटर कॉलेज से प्रिंसिपल साहब देखें आने वाले सालों में, और डिग्री कॉलेज से भी देखें कि हर साल मुमताज़ डे के ऊपर के दिन, क्योंकि इस ये जो इदारा है, चाहे अंजुमन हो, चाहे ये आपका मुमताज़ पीजी हो या इंटर कॉलेज हो, इन सब में हमारे मोहतरम ज़बरदस्त गिलानी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बड़ी खिदमत
के, उनको ये खिदमात को हम सलाम करते हैं और उनके नाम से दोनों इंटर सेक्शंस में और डिग्री सेक्शन में हर साल मुमताज डे के ऊपर 10,000 रुपए का कलमा को इनाम दिया। सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क लाए इसमें फैकल्टी का भी कोई ताल्लुक मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आर्ट्स से होगा या साइंस से होगा, इंटर कॉलेज में अलग कर दिया जाएगा और डिग्री कॉलेज में, पीजी कॉलेज में अलग दिया जाएगा। ये एक सालाना इंतजाम होगा। और आखिरी बात कह करके मैं समझता हूँ शायद आखिरी बात पर आपकी चलियाँ और ज़्यादा होंगी कि कल छुट्टी का ऐलान किया जाए। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।